बच्चों, क्या हाल चाल? सब कुछ बढ़िया एकदम। तो आज के क्लासेस में हम लोग क्या बात पढ़ेंगे? आज के क्लासेस में हम लोगों को पढ़ना है वो है कन्वर्जन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। और इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने सारा फॉर्म को पढ़ लिया था। किस चीज को पढ़ लिया था? कि स्ट्रेट लाइन के जितना भी सारे फॉर्म होते हैं उन सारे फॉर्म को हम लोगों ने क्लासेस में पढ़ लिया था। तो आज के क्लासेस हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे कॉपी पेन निकाल लीजिएगा और निकालने के बाद स्टार्ट हो जाइए। हम लोगों का काम क्या है? पढ़ाई लिखा करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? हेडिंग सभी दे दीजिएगा। स्ट्रेट लाइन हेडिंग रहेगा और जो हम लोगों का टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में बदलने का प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले क्विक रिकैप ले लेते हैं। हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या चीज सीखे थे। देखोगे, अगर आप लोग बातें अगर समझोगे, हम लोगों ने 3-4 फॉर्म के बारे में पढ़ा था। कितना फॉर्म के बारे में पढ़ा था? 3-4 फॉर्म। पहला फॉर्म का नाम था जनरल फॉर्म, जिसे हम लोगों ने लिखा था। जनरल फॉर्म को हम लोगों ने क्या लिखा था? जनरल फॉर्म इज इक्वल्स टू, जो एरो था वो था ax प्लस by इक्वल टू या प्लस सी, ये रहेगा। ठीक है ना, ये रह सकता है इक्वल टू 0। और समटाइम इन योर बुक्स, आपकी किताबों में ये क्या लिखा हुआ रहेगा बच्चा? ये लिखा रहेगा ax प्लस by प्लस कैपिटल C इक्वल टू 0। ये हम लोगों का जनरल फॉर्म था। कौन सा फॉर्म था ये हम लोगों का जनरल फॉर्म था ना। जनरल फॉर्म के बाद कौन सा फॉर्म आता है? जनरल फॉर्म के बाद आप देखोगे तो हम लोगों का सेकेंड फॉर्म है, जिसका नाम क्या है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सारा फॉर्म हम लोगों ने किया था। एक बार बस हम लिख दे रहे हैं। एक बार क्या कर रहे हैं? लिख दे रहे हैं कि ताकि आप लोगों को क्या बने, कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइंड हो जाए। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सही बच्चे कॉपी निकाल लीजिएगा। कॉपी निकाल करके लिखोगे। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लोगों ने क्या किया है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म था y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, ये फॉर्म था। फिर उसके बाद हमारा क्या आ रहा था? उसके बाद हमारा आ रहा था इंटरसेप्ट फॉर्म्स। क्या फॉर्म आ रहे थे? इंटरसेप्ट फॉर्म आ रहे थे। इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता था? x एक्सिस और y एक्सिस को जो कट करता था उसे हम लोग बोलते थे इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसका वैल्यू क्या? x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1। यही होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। एंड लास्ट वन हम लोगों का क्या है? लास्ट वन अगर आप देखोगे तो हम लोग लिखेंगे परपेंडिकुलर फॉर्म, या नॉर्मल फॉर्म भी उसे बोलते हैं हम लोग। नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं? नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म का वैल्यू क्या है? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इज इक्वल्स टू क्या हो गया था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये टॉपिकों को हम लोगों को पता होना चाहिए कि ये हम लोगों ने पढ़ के आया था। ठीक है, अब आप देखोगे कि हम आज का टॉपिक को क्या करते हैं, कैसे कन्वर्जन करते हैं। सारा क्या काम करना है? देखोगे, सारा चीजों को कन्वर्जन करना है। कैसे कन्वर्जन करते हैं वो चीज देखिएगा। सबसे पहले आइए देखते हैं कैसे काम कीजिएगा। तो हेडिंग तो हो गया। पहला चीज क्या है? कन्वर्जन ऑफ। हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपना आज की क्लास का। फर्स्ट टॉपिक कन्वर्जन ऑफ क्या चीज का कन्वर्जन कर रहे हैं? कन्वर्जन ऑफ जनरल फॉर्म टू अ जनरल फॉर्म का कन्वर्जन टू अ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। किसमें करेंगे? स्लोप इंटरसेप्ट। जनरल को पहले स्लोप में करेंगे, जनरल को फिर इंटरसेप्ट में करेंगे, जनरल को फिर किस में करेंगे? नॉर्मल्स में करेंगे। एक एक करके होगा। जनरल स्लोप में बदलेगा, जनरल इंटरसेप्ट में बदलेगा, जनरल नॉर्मल में बदलेगा। तो पहले हम लोग जनरल किस में बदल रहे हैं? कन्वर्जन ऑफ जनरल फॉर्म into slope intercept form। ओके, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लोग बदल रहे हैं। ठीक है, दिख रहा है ना सभी बच्चों को? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लोग बदलेंगे।
चलिए इतना हो जाने के बाद एरो हेड मतलब दे दीजिए, हेडिंग दे दीजिए, ऐसे रब करते हैं, इसे रब कर देते हैं। चलो आ जाओ, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आप लोगों ने लिखा था, अब देखो कैसे करते हैं कन्वर्जन। तो सबसे पहले कंसीडर कीजिए कि हमारा ये फॉर्म जनरल फॉर्म कैसा होता है। आप लोगों को पता है हमारा जनरल फॉर्म कैसा होता है। जनरल फॉर्म सबसे पहले देख लो। तो जनरल फॉर्म सिंस फ्रॉम जनरल फॉर्म, किससे सर जी बच्चे लोग? फ्रॉम जनरल फॉर्म से हम लोग जानते हैं क्या बात जानते हैं? जनरल फॉर्म से हम लोग क्या बात जानते हैं? हम लोग ये बात जानते हैं ना, जनरल फॉर्म कितना होता है हम लोगों का? ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब दिमाग में एक बात रखें कि हम लोगों का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता था? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये होता था y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी होता था ना, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी होता था, इतना ही होता था। अब हम लोग क्या करें, इस सी पार्ट को और ax पार्ट को वो साइड ले जा रहे हैं, तो देयरफॉर हम लोग ये बात बोल सकते हैं बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस ax माइनस सी हो गया। अगर हम और करके देखें तो ये b किधर चल जाएगा? नीचे चल जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू यहां पर देखना माइनस ax माइनस सी होल डिवाइडेड बाय कितना हो गया हमारा? b हो गया। अब इसे सेपरेट डिवीजन कर दें। अगर हम लोग सेपरेट डिवीजन करेंगे ना बच्चे लोग, तो हम इसे ऐसे तो लिख सकते हैं और करके y इज इक्वल्स टू देखना माइनस a बाई बी, ऐसे हम लोग छोटे में पढ़े थे ना, 2 प्लस 3 बाई 5, इट कैन बी रिटन एज ए 2 बाई 5 प्लस 3 बाई 5 लिख सकते थे। वही चीज को यहां भी लिख रहे हैं, इसे अलग कर दे रहे हैं माइनस a बाई बी इंटू एक्स माइनस सी बाई बी हो गया। अब देखो तो स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, तो y इज इक्वल्स टू m, ये पूरा m है, ये पूरा पार्ट m, ये पूरा पार्ट हम लोगों का m है, mx प्लस सी। तो प्लस सी का मतलब ये पूरा पार्ट c है। तो बाय कंपेयरिंग, ठीक है ना, यहां पर क्या कर सकते हैं? बाय कंपेयरिंग विथ, यहां पर देख देना बाय कंपेयरिंग विथ, क्या हम लोग कर रहे हैं? कंपेयरिंग कर रहे हैं। किससे कंपेयरिंग कर रहे हैं बच्चे लोग? बाय कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयरिंग कर रहे हैं? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, सी का मतलब हम लोग का इंटरसेप्ट होता था। तो m बराबर कितना हो जाएगा बच्चे? m बराबर हो जाएगा m बराबर, तो देयरफॉर हम लोग को क्या मिलेगा? m मतलब स्लोप कितना मिलेगा? माइनस a बाई बी, स्लोप कितना मिलेगा? माइनस a बाई बी। और c y इंटरसेप्ट कितना मिलेगा? y इंटरसेप्ट देखो ये स्मॉल c होता है, इसलिए हम स्मॉल c को ऐसे करके लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे कर दे रहे हैं कि ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये स्मॉल c है, ई मत पढ़ लीजिएगा आप लोग, स्मॉल c इज इक्वल्स टू माइनस कैपिटल C बाई बी, ये होता है। ठीक है, ये आपका स्लोप का वैल्यू आ गया, ये आपका इंटरसेप्ट का वैल्यू आ गया, ये आपका स्लोप का वैल्यू आ गया, ये आपका किसका वैल्यू आ गया? इंटरसेप्ट का। ठीक है, एक क्वेश्चन ऑफ प्रॉब्लम देख लेते हैं ताकि आप लोगों को बात क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन क्या कैसा दे सकता है। क्वेश्चन ये बात दे सकता है कि फर्स्ट वन, फाइंड आउट द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ अ गिवन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्या क्वेश्चन दे सकता है? फाइंड स्लोप एंड y इंटरसेप्ट सेप्ट्स नहीं, खाली सेप्ट, y इंटरसेप्ट ऑफ अ गिवन लाइन। नीचे दिया हुआ एक लाइन है, उस लाइन का y इंटरसेप्ट निकालना है हमें और स्लोप निकालना है। लाइन क्या? ऑफ ए गिवन लाइन। मान लीजिए इसका बोला जा रहा है y प्लस 2x प्लस 3y माइनस 5, क्या दे दिया गया? माइनस 5 इक्वल टू 0। अब अगर ध्यान से देखोगे आप लोग, तो हमें इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना है और y इंटरसेप्ट कितना है, इस बातों को निकालना है।
और कुछ नहीं करना है। तो चलो हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करते हैं। तो अगर हम सॉल्यूशन करें ना तो सॉल्यूशन में हम क्या लिख सकते हैं, देखेंगे सॉल्यूशन में हम लोग लिखना होगा, देखो बाय द क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, हमें तो ये बात पता है, सिंस यहाँ पर जल्दी से ना लिख लेते हैं बाय द क्वेश्चन, हम जल्दी लिख लेते हैं बाय द क्वेश्चन। कौन दिया बच्चा, ये बात क्वेश्चन दिया, हम नहीं दिए हैं। ये बात कौन दिया है, क्वेश्चन दिया है, हम नहीं दिए रे पागल लोग, हम काहे दें। कितना दिया है क्वेश्चन में, 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू कितना, 0 हो गया। ठीक है, अगर 0 हो गया है तो देयरफॉर हम ये बात बोल सकते हैं, देखिएगा x y को यहीं रहने दे, बाकी सबको वहां ले जाए। तो ये दिख रहा है कि नहीं, हाँ ये दिख रहा है। तो 3y इजुकल्स टू, ये x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2x, अब -5 जाएगा तो उधर कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ठीक है, अब इस चीज को हम यहाँ ऊपर में करते हैं। ठीक है, ऊपर में करें, दिख रहा है सभी बच्चे को। चलिए अगर ऊपर में दिख रहा है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर करते हैं, चलो यहाँ पर दिख जाएगा। चलिए अगर देखिएगा तो हम इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू -2y, देखो -2y तो बाद में कर लेंगे, अभी तो फिलहाल के लिए आप लोग को अच्छे से समझाने के लिए ये -2x प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा हमारा, होल डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। होल डिवाइडेड बाय कितना, 3 हो गया। सेपरेट डिवीजन कर देंगे तो -2/3 x प्लस 5/3। Therefore we have to write down y is equals to -2/3 x प्लस 5/3। यही आया ना, अगर ये आया है तो हमारा स्लोप कितना हो गया बच्चे लोग, अगर आप देखो तो therefore we have to say that this one portion स्लोप, यही स्लोप है ना। अगर आप देखोगे तो यही तो होता था y is equals to mx प्लस c, स्मॉल c है तो m का वैल्यू कितना हो गया, m का वैल्यू मतलब स्लोप का वैल्यू -2/3 जो किताब बोला था, एंड स्लोप हमारा कितना हो गया, c कितना हो गया, c हो गया 5/3 हो गया। चलो गया आप लोगों को समझ में, अरे बिल्कुल तो आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन थोड़ी ना है कि बहुत हार्ड है, बस कन्वर्जन किए। जल्दी स्क्रीनशॉट ले ले सही बच्चे, लिया स्क्रीनशॉट, नहीं सर जी नहीं लिया, अरे जल्दी लो, चलो ले लिया, ओमिट करें, मिटा दे सभी बच्चे, हाँ मिटा दीजिए सर जी। तो पढ़ाई लिखाई कर रहे हो सब कोई, हाँ सर जी पढ़ तो रहे हैं, वो तो पता चलेगा जब टेस्ट आएगा, है ना। चलो अब हम लोग का कौन सा फॉर्म आएगा, देखो जनरल था, स्लोप में बदले, स्लोप के बाद कौन होता था, इंटरसेप्ट फॉर्म होते थे। क्या होते थे, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का स्लोप इंटरसेप्ट को हटा करके अब क्या लिख देंगे हम लोग, अब हम लोग लिख देंगे इंटरसेप्ट फॉर्म लिख देंगे। क्या लिख देंगे, देखो तुम लोग को तो हेडिंग देना पड़ेगा, स्लोप हटा के हम लोग को क्या लिख देना है, इंटरसेप्ट फॉर्म लिख देना है। क्या लिख देना है, इंटरसेप्ट फॉर्म। कन्वर्ट किसमें करेंगे, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट फॉर्म कैसा होता था, दिखने में पता है, नहीं पता है दिखने में, रुको अभी दिखा देते हैं कैसा होता था। तो ये ले लिए इंटरसेप्ट फॉर्म, किसमें बदलना है, इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलना है। इंटरसेप्ट फॉर्म कैसा होता था, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1, जहां a क्या होता था, x एक्सिस इंटरसेप्ट, और b क्या होता था हम लोग का, y एक्सिस इंटरसेप्ट होता था। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको कन्वर्जन हम लोग कैसे करते हैं। अब देखो किसको किस में बदलना, बात पहले समझेंगे, किसे किस में बदलना है, किसे किस में बदलना है बच्चा, किसे किस में बदलना है, ये हमें दिया गया होगा ax प्लस by प्लस कैपिटल C इक्वल टू 0, इसे बदलना है इक्वल टू 0, इसे किस में बदल देना है, इसको बदल देना हमारा x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1, इसमें बदल देना।
चलो समझ में आया, ये जनरल फॉर्म दिया रहेगा तो हम जल्दी 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 लिख ले। सिंस बाय द क्वेश्चन, कौन बोला भैया, मुझे तो नहीं पता, पर ये बाय द क्वेश्चन बोले। सिंस वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं, या हम लोग ये जानते हैं, या फ्रॉम जनरल फॉर्म, कुछ भी एक लिख दीजिए। फ्रॉम जनरल फॉर्म, कहाँ क्या फॉर्म से भाई, जनरल फॉर्म से। किस फॉर्म से, जनरल फॉर्म से। हम लोग क्या देखते हैं, हमें ये दिया जाता है ax प्लस by प्लस कैपिटल C इक्वल टू 0, इतना दिया गया। अब देखो x और y एक जगह, बाकी 1 वो साइड है, 1 ही लाना है हमें, तो हम लोग कैसे लाएंगे, तो आप इसे ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिखिए ax प्लस by इक्वल टू कितना लिख दीजिए c, पर ये माइनस c हो जाएगा। ठीक है, किसी को किसी बात का दिक्कत नहीं ना। चलिए, अगर दिक्कत इतने बातों पे नहीं है किसी भी बच्चे को, तो और करके हम क्या बोल सकते हैं, ax प्लस by होल डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, देखोगे ये माइनस सी कर देंगे, माइनस सी, चलिए आ जाइए माइनस सी इक्वल टू 1 आ गया, ये वाला 1 जो चाह रहे थे, आया कि नहीं। होशियार चंद्र लोग, दिमाग रहेगा तब ना। हाँ सर जी दिमाग है, पर थोड़ा सा पता नहीं रहता है। चलिए अब पता चल गया, इधर 1 आ गया। बाय यूजिंग सेपरेट डिवीजन मेथड, क्या लगा दीजिएगा, सेपरेट डिवीजन। अगर आप सेपरेट डिवीजन लगाते हो तो ये क्या हो जाएगा, a बाय माइनस सी इंटू एक्स प्लस b बाय माइनस सी इंटू वाई इक्वल टू 1। इतना हो गया, हाँ सर जी हो गया। अगर इतना हो जा रहा है तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देख रहे, तो अगर तुम लोग मुझे परमिशन दो तो एक बात बताएं, ये बात आप लोग समझिए, तो ये बात हम ठीक लिख पा रहे हैं, हमें लिखने पढ़ने आता है, थोड़ा देख ले, होगा ना, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि बाद में ऊपर तो चला जाएगा। तो इसे भी तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा x बाय, यहाँ पर ये बड़का वाला बाय, बड़का वाला ये वाला बाय, माइनस सी बाय ए, एक हो चुका, प्लस का सिंबल है तो प्लस लिखिए, y बाय, y के बाद क्या लिख दीजिए, बाय लिख दीजिए, y बाय माइनस सी बाय ए लिख सकते हैं, माइनस सी बाय ए, सी बाय बी नॉट ए, बी था ना, ये बी नीचे चला आया है तो ये बी हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। अरे भैया आप लोग को तो इधर दिख नहीं रहा था, है ना, अरे यहाँ देख लो, यहाँ पर हम क्या बोल रहे थे, यहाँ पर a बाई बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाई बी बाई ए, क्योंकि ये a को हम लोग कहाँ ले आए, एकदम नीचे में ले आए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलो आप ठीक है, इधर साइनिंग करता है ना बोर्ड, चलो ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर अगर देख रहे हो तो ये आप देखो, तो ये x बाई ए आ गया है ना, y बाई बी भी आ गया है ना, इक्वल टू 1, तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं बाय कंपेयरिंग विथ, बाय कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयरिंग करना है, बाय कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कर रहे हैं बच्चा, x बाय ए प्लस y बाय बी इक्वल टू कितना, 1 के साथ। तो हमें क्या मिलेगा, कंपेयरिंग करेंगे तो a बराबर माइनस सी बाई ए, स्मॉल a बराबर माइनस सी बाई ए ना बच्चे लोग। हाँ, एंड यही तो x एक्सिस इंटरसेप्ट था, जी सर जी यही x है, एंड इसके बाद b बराबर कितना मिल जाएगा हमारा, माइनस सी बाई बी मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, माइनस सी बाई बी मिल जाएगा। तो x एक्सिस इंटरसेप्ट इतना, y एक्सिस इंटरसेप्ट, ये भी किस नाम से जाना जाता था, a एंड b नोन एज a कॉमा b इज x एक्सिस एंड y एक्सिस इंटरसेप्ट, यही होता था ना, एंड y एक्सिस इंटरसेप्ट है, x एक्सिस एंड y एक्सिस इंटरसेप्ट है। क्लियर, x एक्सिस और y एक्सिस इंटरसेप्ट के नाम से जाना जाता है। क्लियर है सही बच्चों को।
तो एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। एक प्रॉब्लम तो आने ही वाला है ना। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यही है। प्रॉब्लम लो लेते हैं क्वेश्चन। प्रॉब्लम ये दिया गया है, प्रॉब्लम यहाँ नीचे एकदम लिखना पड़ जा रहा है, बनाएंगे ऊपर, ठीक है। बोला जा रहा है फाइंड आउट दी एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट, फाइंड आउट एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट of a straight line of a given straight line of a what given straight line, given straight line का निकालना है। तो given straight line क्या है, मान लीजिए 2x प्लस 3y प्लस 6 कितना है, 6 ले ले, या अभी 6 नहीं लेते हैं, अभी खराब डिजिट लेते हैं, 5 इक्वल टू 0। बोला इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेप्ट निकालें। बात क्लियर सभी बच्चे को, क्लियर है ना। स्क्रीनशॉट जल्दी ले लो, या यहाँ पर करें, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर करते हैं, थोड़ा जगह है हम लोगों के पास, यहाँ पर करते हैं बच्चे लोग। 1 सेकंड रुकिए, यहाँ पर करते हैं। चलो देखोगे सब, यहाँ पर हम छिप जाएंगे लेकिन आप लोग का प्रॉब्लम बन जाएगा। हम छिप जाएंगे लेकिन आप लोग प्रॉब्लम है। सिंस यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया गया, सिंस बाय द क्वेश्चन, किसके अनुसार, बाय द क्वेश्चन हमें जनरल फॉर्म दिया गया है। क्या दिया गया है, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म कितना होता है, अगर आप देखें तो दिया गया है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू कितना, इक्वल टू 0। अगर इतना बातें दिए गए हैं तो आप यहां से देखिएगा, इसको मुझे नॉर्मल फॉर्म में बदल, सॉरी इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलना। तो x और y इंटरसेप्ट में क्या रहता है, x और y एक जगह रहता है ना, इसे यहीं पर रखे, इसे क्या कर रहे हैं और करके हम बोल दे रहे हैं, इसे यहीं पर रखे 2x प्लस 3y यहीं पर रखे, और ये चल जाएगा -5, है ना। 0 को उधर चले जाएगा तो -5 होगा ना, कि नहीं होगा, चला गया -5। ओके सर जी। अगर हम और कर दें यहाँ से, तो यहाँ से प्रॉब्लम ये हो सकता है 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाय -5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर ये 1 हो जाएगा तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बाय यूजिंग द सेपरेट डिवीजन मेथड, 2 - 5 इंटू एक्स प्लस 3 बाय -5 इंटू वाई इक्वल टू 1 हो गया। चलिए अगर इक्वल टू 1 हो जा रहा है तो और कर लें, इसे तो हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं ना, x -5/2 ओके प्लस y -5/3 इक्वल टू 1। तो ये हो गया a। अगर ये हो गया a तो a का मतलब क्या होता था, x एक्सिस इंटरसेप्ट। तो a बराबर कितना है हमारा -5/2 एंड b बराबर कितना है -5/3। यही को हम लोग क्या बोलते थे, x एक्सिस इंटरसेप्ट, x एक्सिस इंटरसेप्ट कितना है -5/2, y एक्सिस इंटरसेप्ट, y एक्सिस इंटरसेप्ट कितना है -5/3। यहाँ पर यूनिट लिखना है, यूनिट लिख लीजिएगा क्योंकि उसका लेंथ होता है, कोऑर्डिनेट वैल्यू होता है। क्लियर है सभी बच्चे को गया, हाँ सर जी चला गया ना, चलो अच्छी बातें हैं, चला गया। तो हम आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम देते हैं होमवर्क के तौर पे, आप उस प्रॉब्लम को बनाइएगा और बना के हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या मैसेज कीजिए, ठीक है। चलो थोड़ा सा होमवर्क ले लेते हैं, और जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे ना तो कन्वर्जन किसका सीखेंगे, जनरल फॉर्म टू अ परपेंडिकुलर फॉर्म। जनरल फॉर्म का किसमें सीखेंगे, परपेंडिकुलर फॉर्म में सीखेंगे। क्लियर, चलो वो नेक्स्ट वीडियो में देखना पड़ेगा, नॉर्मल फॉर्म में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब आ जाओ
आज का होमवर्क क्या रहेगा? तो आज का होमवर्क हमारा रहेगा, आप सभी बच्चे देखेंगे होमवर्क आपको क्या मिला। यहाँ दिख रहा है? नहीं, यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ पे हम लोगों को दिक्कत है ना, तो यहाँ से होमवर्क लेते हैं, होमवर्क। ओके, चलिए आइए होमवर्क के पोर्शन पे। तो ये हमारा होमवर्क वाला पोर्शन है। सर जी हमें काम भी करना होगा, तो काम नहीं करोगे तो कैसे मिलेगा? काम तो करना पड़ता है हर इंसान को, मुझे भी काम करना पड़ता है, तो आप लोगों को क्यों नहीं काम करना पड़ेगा? ठीक है, चलिए अगर इतनी बातें हैं तो फाइंड आउट द स्लोप एंड इंटरसेप्ट्स ऑफ, फाइंड आउट, पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट स्लोप एंड इंटरसेप्ट। सर कैसेट रिकॉर्ड हो गया का, रुक गया का? इंटरसेप्ट ऑफ आ गिवन लाइंस, नीचे दिए गए लाइंस का निकालें। तो हम लोग एक लाइन ले लेते हैं। पहला लाइन क्या लेते हैं? 5x प्लस नहीं लेते हैं, हाँ चलो, -3/2y + 1 = 0। और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या ले लेते हैं? दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 2y माइनस y बोल रहे हैं, x/3 = 2 ले लेते हैं। एक क्वेश्चन ये कर लीजिएगा, ठीक है? एक क्वेश्चन होमवर्क में ये कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन हम क्या देते हैं? फाइंड आउट दी इंटरसेप्ट्स ऑफ अ गिवन लाइन। फाइंड आउट दी इंटरसेप्ट्स ऑफ अ गिवन लाइन। इंटरसेप्ट्स ऑफ अ गिवन लाइंस, बहुत सारा लाइंस दिया गया है, उसका इंटरसेप्ट आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है? चलो, क्या इसे निकालोगे? इसे थोड़ा स्ट्रेट लाइन को ओमिट कर दें, तब ना लिख दें। हाँ चलिए, लिख लोगे आप सभी लोग। चलो तो देखो, तो यहाँ पर फिर एक लाइन दे देते हैं। एक लाइन क्या देते हैं? 2/3x + 9y = 1। अब बी नंबर क्या दे रहे हैं? यहाँ पर भी बी नंबर रखिए। बी नंबर क्या दे रहे हैं? y - 3 = 2x। लो, अब आप लोग को निकाल पाओगे ना? अगर किसी बच्चे से नहीं निकलता है तो कमेंट बॉक्स में क्या करना है पता तो है, कमेंट करो, और क्या, फिर हम बताएंगे आप लोगों को आकर के। आप वहां से कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे, फिर कमेंट करें, फिर बताएंगे, ठीक है? तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।